हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 4 को। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने नंबर सिस्टम के पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपको 39 से डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3 रुपये प्रति खिलौने बेचने पर एक व्यक्ति को 50 रुपया घाटा होता है, परंतु 3.25 रुपये यानी 3.25 रुपये प्रति खिलौने बेचने पर उसे 75 रुपया का लाभ होता है। तो उस व्यक्ति द्वारा बेचे गए खिलौनों की संख्या क्या है। देखो, मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि खिलौनों की संख्या आपको x है। ठीक है, खिलौनों की संख्या x है और यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 रुपया प्रति खिलौना। तो मेरे दोस्त, एक खिलौना का मूल्य दे रहा है 3 रुपया, तो टोटल खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, और 3x के जब भाव से बेच रहा है टोटल खिलौना को, तो उसको 50 रुपया घाटा हो जा रहा है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू आपको दिया है -50 रुपये। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि यदि 3.25 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचे, यानी 3.25 की दर से बेचे और टोटल खिलौना x है, तो उसको घाटा की लाभ कितना हो जा रहा है 75 रुपया। ठीक है, 75 रुपया। तो देखिए, तो इसमें कितना यूनिट का डिफरेंट आपको हो गया 10.25x का डिफरेंट, लेकिन आपको रुपया में हो जाएगा -50 से। जब आप 75 पर जाओगे तो -50 और 50 देंगे तो हो जाएगा आपको 100 और 75, यानी कि कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए सिंपली, 75 + 50 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, तो हमें निकालना है खिलौनों की संख्या। तो x बराबर क्या आ जाएगा 125 बटे में 10.25, और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, और 125 चौके हो जाएगा 25 चौके 100 और 400, यानी कि हो जाएगा 500। ठीक है, आपको खिलौनों की संख्या आपको 500 थी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको इसका नियम पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त। 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप का है, आप लोग एकदम 100% समझ जाइएगा। जैसे देखिए, बोले कि वर्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक प्रश्न में कुल टोटल प्रश्न यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 90 है, और प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी सही उत्तर के लिए उसको 5 अंक दिए जाते हैं, ये सही उत्तर के लिए, और प्रत्येक त्रुटिपूर्ण यानी गलती उत्तर के लिए उसे 2 अंक काट लिया जाता है, तो ये हो जाएगा -2 एक गलत के लिए। ठीक है, और सारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक छात्र को कुल 387 अंक मिले। तो मेरे दोस्त, आपको हमेशा बोलता हूं कि 2 चीज़ें दिया रहे और टोटल दिया रहे तो ये एलिगेशन लगाने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। देखिए, तो यहाँ पर सही गलत दिया है, यानी 2 चीज़ दिया है और टोटल भी दे दिया है, तो एलिगेशन यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 387 अंक मिलते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भी आपको क्वेश्चन में पेपर में आप क्वेश्चन बनाते होंगे, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि आप 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर है, उसमें से लाए आप 40। ठीक है, तो आप मार्क्स कैसे डिसाइड करते हो, आपका टीचर आपको मार्क्स कैसे देगा कि इस बंदे ने 40 बटे में 100 मार्क्स प्राप्त किया, ऐसे डिसाइड होता है कि नहीं, ये बात आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो इसको मिला है 387 अंक। तो 387 अंक कितना प्रश्न में मिला है, तो 387 मिला है आपको 90 प्रश्न में, तो 387 बटे में 90 हो जाएगा, ये बीच वाला आ गया। तो कटा लीजिए, 8 7 15, 3 18, 3 से कट जाएगा। अरे 3 से कटेगा, 3 से 30 बार में, या फिर 29 सदाई 9 चौके 36, 9 से कटा लीजिए, 9 दाह में 90, 9 चौके 36, 9 तियाँ 27, यानी 4.3 आ गया। ठीक है, तो इसको एलिगेट कर लीजिए, तो 5 में से 4.3 गया 0.7, और 4.3 में से आपका -2 जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, 4 2 6.3 हो जाएगा, 6.3। तो इसका रेशियो ले लीजिए, 7 एकम 7, 7 9 63। देखिए, ये आपका आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन की संख्या। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या है कि उसने कितने उत्तर त्रुटिपूर्ण थे, यानी कितने उत्तर गलत किए। तो मेरे दोस्त, टोटल प्रश्न कितना है, यूनिट में आपको दिया है 10, यहाँ पर 10 यूनिट, लेकिन प्रश्न में आपको दिया है कि टोटल प्रश्न 90 है।
ठीक है। तो 10 यूनिट का आपको वैल्यू हो गया 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9। तो यहाँ पर पूछा है उत्तर त्रुटिपूर्ण थे, यानी गलत कितना थे, तो 1 यूनिट, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, एक क्वेश्चन से घबराइए नहीं कि नहीं सीख पाए मेरे दोस्त, 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग 100% सीख जाइएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। बोला कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और प्रत्येक उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है यदि किसी विद्यार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्न का कोई न कोई उत्तर दिया, ठीक है, तथा उसमें प्राप्तांक उसका मार्क्स जो था 8 था, तो उसने उसके द्वारा सही दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या थी। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, समझिए, इसको भी एलिकेट कीजिए। सही के लिए मिल रहा है 1 अंक और गलत के लिए कट रहा है 1 अंक, तो -1 हो जाएगा। और 20 में दिया है कि 20 प्रश्न में बंदे ने 8 मार्क्स प्राप्त किया, तो इसका मार्क्स कैसे लिखेंगे, 8/20, ठीक है। आपको पहले ही मैंने बताया कि 100 में आप 40 मार्क्स प्राप्त करते हो, तो आपका मार्क्स कैसे डिसाइड होता है, 40/100। तो उसी प्रकार 20 प्रश्न में 8 मार्क्स प्राप्त किया, तो इसका मार्क्स कैसे डिसाइड करेंगे, 8/20, ठीक है। तो इसको कटा लीजिए, तो हो जाएगा आपको 4 दूना 8, 4 5 20, तो 5 चौके 20 यानी 10.4, ठीक है। तो 1 में से 10.4 गया, आपको 10.6, और 10.4 में से -1 जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो इसको घटा लीजिए, 2 7 14, 2 3 6, दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 7 3, ये आपका आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्नों की संख्या क्या थी, सही प्रश्नों की संख्या क्या थी। टोटल आपको आ गया 10 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 20 प्रश्न थे, ठीक है। तो 20 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो पूछा है कि उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या, तो सही उत्तर कितना दिया, 7 यूनिट, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 14 प्रश्न उसने सही किया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 एकदम सीख जाइएगा मेरे दोस्त, धैर्य बना कर रखिए। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। बोला है कि एक शिक्षक से 100 अंकों का प्रश्न पत्र तैयार करने को कहा गया और उससे यह भी कहा गया कि प्रत्येक प्रश्न के लिए उतने ही अंक निर्धारित कीजिए जितने प्रश्नों की संख्या है। यानी प्रश्नों की संख्या x है, तो आप उसको बोल दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए उतने ही अंक निर्धारित कीजिए जितने प्रश्नों की संख्या है। तो प्रश्न की संख्या x, तो उत्तर भी निर्धारित करेगा x, ठीक है। तो टोटल आपको अंक हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 100 अंक है, ठीक है। तो हो जाएगा 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्नों की संख्या या फिर प्रश्न के लिए उत्तर अंक निर्धारित नहीं करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 खंड थे और प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक समान थे। तो प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक क्या है, तो 2 खंड है और प्रत्येक खंड में निर्धारित अंक समान है, तो मेरे दोस्त 5 5 हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त 2 खंड है और दोनों में आपका प्रत्येक में निर्धारित अंक समान है, तो दोनों में 5 5 अंक नहीं हो जाएगा। यही ना पूछ रहा है कि प्रत्येक खंड में निर्धारित अंक थे, तो 5 5 थे। देखिए एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप लैंग्वेज पढ़िएगा और उसको सोचिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 43 बोला कि एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न थे तथा उन सबका हल करना है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का है, अच्छा 1 नंबर का है, और परंतु प्रश्न गलत करने पर 1/3 अंक काट दिया जाता है, जैसे रेलवे में होता है कि सही करोगे तो 1 मिलेगा और गलत करोगे तो 1/3 आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और एक छात्र ने सभी प्रश्न हल किया तथा उसको 56 अंक प्राप्त हुआ, तो उसने कितने प्रश्न सही किए। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से, पिछला क्वेश्चन नहीं, पिछला के पिछला वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सही के लिए मिल रहा है 1 अंक और गलत के लिए मिल रहा है 1/3 अंक, और टोटल उसने कितना प्राप्त किया, 56। तो 56 प्राप्त किया कितना में, 100 में, तो 56/100 यानी कि 14 चौके 56 और 4 से 25 बार में, तो ये आ गया आपको 14/25। तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं एलिगेशन लगाने के लिए, ठीक है, यानी एलिगेट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि 25 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 75 और 75 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 75। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो और चाहो तो एलसीएम लेकर आप तीनों में मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक या इस वाला पोर्शन से आप करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लॉन्ग जाएगा और इस वाला पोर्शन से करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका शॉर्ट में हो जाएगा। तो आप हमेशा अपनाइए कि शॉर्ट हो, ठीक है।
तो 75 ये हो जाएगा आपको 3 से 25 बार में, 25 तियाँ 75 तो ये हो जाएगा 25, और 75 तो 25 तियाँ 75, 14 तियाँ हो जाएगा 42। ठीक है, तो 75 में से 42 गया, 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 4 गया 3, और 42 में 25 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 42 में से -25 को घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -25 और प्लस -25 यहाँ से प्लस हो जाएगा, क्योंकि 42 में से, माफ़ कीजिएगा, 42 में से आपको -25 घटाना है, तो माइनस साइन पहले से है और माइनस साइन 25 में लगा हुआ है, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो 42 + 25 कितना हो जाएगा 67। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको यूनिट में आ गया 100, लेकिन प्रश्न में भी दिया है 100वें प्रश्न है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 43 में 100 अंक का है, यानी 100 प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा 100 प्रश्न है। तो 100 यूनिट का वैल्यू 100 दे दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितने प्रश्न सही किया, तो सही वाला कौन है, सही 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 यही ना है, सही। तो ये आपका 67 जो है, 67 सही किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44। बोला है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट कीजिए। 4 अंक मिल रहा है सही के लिए, और अशुद्ध के लिए 1 अंक काट दिया जाता है, यानी -1, एक गलत के लिए। और एक परीक्षार्थी था, यानी एक स्टूडेंट था, माफ़ कीजिएगा, 75 प्रश्न का हल किया और उसने 125 अंक प्राप्त किया। तो कितना 125 प्राप्त किया, कितना में 75, तो 25 तियाँ 75, 25 5 125, तो ये हो जाएगा 5/3। तो 5/3 यहाँ पर देखिए, तो एक परीक्षार्थी 75 प्रश्न का हल किया तथा उसने 125 अंक प्राप्त किया। तो 125 प्राप्त किया कितना में, टोटल 75 में, तो 25 तियाँ 75, 25 5 125, यहाँ पर कर लीजिए। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 बचा कितना, 2, 3 छके 18, नहीं कट रहा यार, 5/3 लिखो। ठीक है, तो इसको एलिगेट कर दो दोबारा। ठीक है, आप क्या कीजिए कि 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा आपको 5, तो 12 में से 5 गया 7, और 5 में से -3 घटाएंगे तो ये जुट जाएगा, तो हो जाएगा 8। 8 7 15 यूनिट आ गया टोटल क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है कि 75 प्रश्न थे, तो 15 5 75, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपको आ गया 5। तो पूछ रहा है कि उतने कितने उत्तर जो है सही किए, तो सही वाला कौन है, आपको ए वाला है 8, तो 8 5 आपको 40 उत्तर जो है सही किया। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 45 बोला है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एकदम फास्ट करो। सही के लिए 4 अंक दिया जाता है, ये हो गया सही यानी राइट, यानी रॉन्ग के लिए 2 अंक कटेगा तो -2। और यदि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75 प्रश्न का उत्तर दिए तथा कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुआ, तो 150 अंक प्राप्त किया कितना में, 75 में, तो कितना हो जाएगा 5 से 15 बार में, 5 से 5 तियाँ 15, 30, 15 दूनी के 30 से आ जाएगा 2, बीच वाला आ गया 2, तो 4 में से 2 गया 2, और 2 में से आपको 2 घटाना है, -2 घटाना है, तो जुट जाएगा, तो हो जाएगा +4। तो 2 एक कम दे, 2 दूना 4, ये आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 यूनिट आपको आ गया यहाँ पर 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 75 प्रश्न थे, तो 3 यूनिट का वैल्यू 75, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो बोला है कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 2 यूनिट, तो 2 × 25 यानी कि 50 प्रश्न का सही उत्तर दिया। सिंपल है, एकदम सेम टू सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये क्वेश्चन कुछ चेंज हो गया, इसको आप समझिए। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8 महीने में उतना ही खर्च करता है जितना वह 7 महीने में कमाता है। ठीक है, 8 महीने में उतना ही खर्च करता है, यानी 8 महीने का एक्सपेंडिचर उसका जो है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, वो 7 महीने के इनकम के बराबर है। ठीक है, 7 महीने के इनकम के बराबर है, 7 महीना का इनकम 7 महीना के इनकम के बराबर है इनकम। ठीक है, इनकम को आप शॉर्ट में इनको लिख दीजिए। ठीक है, इनकम के बराबर है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही लिख रहा हूँ, अपने मन से नहीं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति का 8 महीने में उतना ही खर्च है, यानी 8 महीने में जितना खर्च करता है, जितना एक्सपेंड करता है, एक्सपेंडिचर,
और जितना वह 7 महीने में कमाता है, यानी 7 महीने का इनकम आपको बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखना चाहें तो उल्टा हो जाएगा, ये 7 चल जाएगा आपको एक्सपेंडिचर में और इनकम चल जाएगा आपको, इनकम में हो जाएगा 8 यूनिट। ठीक है, तो और बोल रहा है कि वह साल में 3600 रुपये बचाता है। तो मेरे दोस्त यूनिट में यानी रेशियो के टर्म्स में कितना बचाए, इनकम में से खर्च घटा दोगे वही ना बचत होगा। तो 1 यूनिट का लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3600 रुपया बचाता है। ठीक है, तो ये साल भर की बात हो रही है, लेकिन बोल रहा है कि वह 1 साल में 3600 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आमदनी कितनी है। तो साल भर में ना आपको 3600 रुपया बचाया, अगर महीने की बात किया जाए तो महीने में 12 से भाग दे दीजिए, आपका 300 रुपया बचाएगा। तो अब पूछ रहा है कि उसका मासिक आमदनी कितना है, उसका आय कितना है। तो देखो तो 7 इनकम कितना है, इनकम उसका कितना है 8 यूनिट, तो इनकम 8 यूनिट है, तो 300 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 2400 उसका इनकम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 47, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बोला है कि 8 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। एक अन्य मोमबत्ती जो है 5/1/2 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती है, 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि मोमबत्तियों की लंबाई जो है t समय के बाद आपको बराबर हो जाएगी, t समय के बाद, t समय के बाद। ठीक है, तो देखिए तो 2 घंटा में 3 सेंटीमीटर जल जा रहा है, 2 घंटा में 3 सेंटीमीटर जल जा रहा है, तो t घंटा में कितना, यानी t समय में कितना जल जाएगा। t समय मानने का मतलब t घंटा यहाँ पर मान दीजिए, 3 नहीं, t घंटा समय के बाद। ठीक है, तो t घंटा में कितना जल जाएगा, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई t, इतना जल जाएगा। तो शेष कितना बचा मेरे दोस्त, तो 8 में से इतना घटा लीजिए, तो 8 - 3/2 t आपको बचा। ठीक है, और दूसरा लाइन में बोल रहा है कि 5.5 सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा 5.5 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। ठीक है, तो 3 घंटे में आपको 2 सेंटीमीटर जल रही है, तो t घंटे में कितना जलेगी, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई t आपको जल जाएगी, इतना सेंटीमीटर आपको जल जाएगी। अरे मेरा दोस्त 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है, यानी 3 घंटा में 2 सेंटीमीटर जल रही है, तो t घंटा में कितना जलेगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाई t, इतना जल जाएगी। तो शेष कितना बचा, तो शेष आपको 5.5 है, और 5.5 मतलब 11/2, और माइनस कर दीजिए 2/3 t। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मान लिया है कि t समय के बाद मोमबत्तियों की लंबाई जो है समान हो जाती है, इसलिए मैं इक्वेशन को बराबर कर दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको समझना है। तो अब आप t का नहीं वैल्यू निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखो तो 8 दूनी के 16 माइनस 3t/2 बराबर, ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 11 तियाँ 33 माइनस 2 दूना 4t, यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2 तियाँ 6, तो ये हो जाएगा 16 तियाँ 48 माइनस 9t बराबर 33 माइनस 4t। तो कितना हो जाएगा, 9 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 48 में से 33 घटा, आपको 48 में से 33 घटा, तो 8 में से 3 गया 5, और 4 में से 3 गया 1, 15 बराबर आपका आ जाएगा 5t। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट समझो मेरे दोस्त, यहाँ पर 48 में से 33 गया 15 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5t, तो t बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना दिया है घंटा, तो 3 घंटे के बाद उसका लंबाई जो है समान हो जाएगी। एक बार और समझ लो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो बोला है कि 8 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर की दर से जल रही है, और एक अन्य जो मोमबत्ती है वो 5.5 सेंटीमीटर लंबी है और 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि t समय जलने के बाद उसकी लंबाई जो है एक समान हो जाएगी। तो पहली मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर जल रही है, तो 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर जल रही है, तो t घंटे में कितना जलेगी, 3/2 मल्टीप्लाई बाई t सेंटीमीटर। ठीक है, तो शेष कितना बचा, टोटल 8 है, तो 8 में से इतना घटा दिए, शेष बच गया।
उसी प्रकार से यहाँ 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर जल रही है, यानी 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर जल रही है, तो टी घंटे में कितना जलेगी, 2/3 मल्टीप्लाई बाई टी सेंटीमीटर। ठीक है, तो शेष कितना बचा, तो टोटल आपको 5.5 है, तो 5.5 में से आपको घटा लिए। और यहाँ पर साफे साफ बोला है कि कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई समान हो जाएगी, तो मैंने माना है टी समय के बाद, तो दोनों की लंबाई को मैंने समान कर दिया, यानी टी घंटा जलाने के बाद दोनों की लंबाई जो है समान हो गई, तो मैंने समान कर दिया। आपका आंसर आ गया 3 घंटे के बाद। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बोला है कि एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उससे 2 गुने गलत हल कर दिया। देखो, सही x किया तो गलत आपको 2x कर दिया। यदि उसने 48 सवालों को हल किया, यानी टोटल यानी 3x का वैल्यू आपको दिया है 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो पूछ क्या रहा है कि सही हल किए गए सवालों की संख्या, तो सही हल कितना किया गया है, x, तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 16। ये तो बहुत सिंपल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 5 लेकर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करने के लिए। थैंक यू।